हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी नई चीज़ सीखते कैसे हैं और उसको मास्टर कैसे किया जाता है। क्योंकि आजकल लोग सीखते बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते और उन पर मास्टरी हासिल करना तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। और हम ऐसे एज में रहते हैं जिसमें हमें हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन टिप्स पर अवेलेबल है, हमारे फिंगर टिप्स पर। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना। बट जो भी लोग काम करना शुरू करते हैं या जो भी करते हैं उसमें वो फ्रूटफुल नहीं हो पाते। और क्यों नहीं हो पाते, उनकी लर्निंग इफ़ेक्टिव क्यों नहीं हो पाती, उसके बारे में हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। और ये सारी रीजंस जो मैं आपको बता रही हूँ वो न्यूरोसाइंस और हमारे ब्रेन के डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, वो कोई बड़ी सी डस्टबिन नहीं है जिसमें आप हर टाइप की इंफॉर्मेशन को बस डंप कर दो। हमारा ब्रेन एक प्रोसेसर है जिसमें आप अपनी आईज यूज़ करते हो देखने के लिए, कानों से सुनते हो। ये सारे सेंसेस से आप इनपुट लेकर आपका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करता है और आपने जो भी चीज़ें सीखी है उससे न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं, मतलब न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस होने लगते हैं। तो जब भी आप खुद को इन्फॉर्मेशन के साथ ओवरलोड कर देते हो, मतलब कि आपने यूट्यूब पे ये वीडियो भी देख लिया, फिर आपने फिज़िक्स भी पढ़ ली, फिर आपने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ ली, फिर आपने लेट्स से पास्ट लाइफ्स के बारे में देख लिया, फिर अभी अचानक से आप देख रहे हो कि कोडिंग कैसे करनी है। तो जब आप ये सारे चीज़ें करते हो, एक साथ करते हो, एक ही दिन में करते हो, तो आपका ब्रेन जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है, वैसे आपको हैंगओवर सा फील होने लगता है। क्योंकि आपने इतने सारे इनपुट्स दे दिए और आपने वो न्यू न्यूरल पाथवेज को बनने में बिल्कुल समय नहीं दिया, बिल्कुल टाइम नहीं दिया। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी कर रहे हो उसको प्रायोरिटी और फोकस के साथ करो। हमारे ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी है कि अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, अभी हमें क्या करना है। बहुत बार जो प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजंस होते हैं लोगों के, मैंने यही देखे हैं कि उनके प्लेट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। और आज के ज़माने में तो आप रील्स ही अगर स्क्रॉल करने जाओगे तो आप देखोगे कि उसी में आपको कितनी सारी वैरायटी मिल जाती है। तो ये हमारे ब्रेन को और कंफ्यूज कर देती है। हम ब्रेन के रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि हम भूल चुके हैं खुद के ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं। अब मैं ये बात समझती हूँ कि किसी किसी की इंटेलेक्चुअल एपिटाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब क्यूरियोसिटी, कि मुझे ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये टॉपिक भी पढ़ना है, वो टॉपिक भी पढ़ना है। क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ और मैं पहले ऐसा ही करती थी कि बहुत सारी चीज़ें करने के पीछे जाती थी या बहुत सी चीज़ें पढ़ना चाहती थी और किसी भी चीज़ को मास्टर नहीं कर पाती थी। पर जैसे जैसे मुझे समझ आने लगी, मैंने लाइफ कोचिंग सीखा, दूसरों के लिए करने लगी, ब्रेन डिज़ाइन सीखा, टाइम मैनेजमेंट सीखा। तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए यही है कि अगर मैं कुछ कोर्स कर रही हूँ उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, लेट से मैं अभी एक कोर्स कर रही थी योगा साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो मैंने मोस्टली जो दूसरे कोर्सेज है जिसमें मैंने शायद ऑनलाइन एनरोल करके भी रखा होगा, कोई ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, या मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, मैंने उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस नहीं देखे। मैंने उस टाइम दूसरा कोई भी साइंस, कोई भी फिलॉसफी, कोई भी किताब नहीं पढ़ी। किताबें पढ़ी तो कुछ लाइट पढ़ा होगा मैंने, बट अपने ब्रेन के अंदर जो योगा साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी उन्हें अच्छे से बैठने दिया, फिट करने दिया, वो न्यूरल पाथवेज को बनने दिया। फिर जाकर वो लर्निंग जो होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। हमें कोई भी चीज़ सीखना बहुत आसान लगता है। आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना और आपने उस चीज़ में मास्टरी करना बहुत अलग बातें हैं। अब मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो सकती है। मुझे फ़ाइनेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकती है क्योंकि मैं फ़ाइनेंस की फ़ील्ड में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। पर क्या मैं सीए बन सकती हूँ? क्या मैं आपकी फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकती हूँ? नहीं बन सकती इस स्टेज पर। क्योंकि अभी मेरी उस फ़ील्ड में कोई मास्टरी नहीं है।
मेरी मास्टरी किस चीज़ में है कि मैं लोगों की मदद करूं, वो कैसे अपनी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ती हूँ या फिर मैं ऐसा कुछ पढ़ती हूँ जिसमें मुझे लोगों से रिलेटेड उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो ब्रेन डिज़ाइन हो, क्योंकि ये सब कुछ ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट्स मुझे मदद करते हैं आगे बढ़ने में। मेरे क्लाइंट्स के साथ जो मेरे सेशंस होते हैं, मैं सेशंस के बाद टाइम स्पेंड करती हूँ कि मैं उसके बारे में लिखूँ, स्टडी कर पाऊँ। तो ये चीज़ें जो प्रायोरिटी आप बनाते हो, वो आपको एक चीज़ में डेप्थ में जाने में मदद करती है। और जब डेप्थ में जाने में मदद करती है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाता है। तो लेट्स टेक माय ओन एग्जांपल कि मेरा काम है कि लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स अचीव करें जब वो मेरे साथ काम कर रहे हो, जब मैं उनकी लाइफ कोच हूँ। तो उस टाइम पे अगर मैं इस चीज़ में डीप जाती हूँ तो मेरा काम बेटर होगा। काम बेटर होगा तो मैं और लोगों से बात करूँगी, और लोगों से बात करूँगी तो वो जो भी मैंने सीखा है उसमें मुझे फीडबैक्स मिलते रहेंगे कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे करना है, और वो सब कुछ मेरे सिस्टम में नोट होता रहेगा। और मेरी जो लर्निंग है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो और डीप होती रहेगी। मैं जो कंटेंट बनाती हूँ फिर सोशल मीडिया पे, उसमें भी एक डेप्थ आएगी। तो जब आप खुद को अलाउ करते हो इस साइकिल में जाने के लिए, तब जाकर आप बहुत इफ़ेक्टिवली सीख सकते हो और उसके बाद बहुत इफ़ेक्टिवली सिखा भी सकते हो। जिसे कहा जाता है द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ लर्निंग, जिसमें जो आखिरी स्टेप होता है वो ये होता है कि आप वो किसी को पढ़ा रहे हो। टीचिंग समथिंग इज़ लर्निंग समथिंग ट्वाइस, राइट? तो आप किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू कीजिए, फोकस्ड रह के पढ़िए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो फीडबैक्स है वो खुद को दीजिए, और फिर उस चीज़ को आप सिखा भी सकते हो। वो आपको इंटर्न और अच्छा बनाती है उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर फील्ड में, और आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। ऐसे और कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।